वेलकम स्टूडेंट। आज हम असाइनमेंट 1.4 जो है वो शुरू करने लगे हैं, जो कि है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर एज आर प्लस डेल्टा आर इक्वल 2.25 प्लस माइनस 0.01 cm। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो रेडियस है वो गिवन है, जो कि विद अनसर्टेनिटी है, जो कि 0.01 है, जो कि हम कहेंगे कि 2.25 प्लस माइनस 0.01। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम क्या होता है, मतलब है कि ये अगर एक स्फीयर है, मतलब यूं करके एक स्फीयर बन दी है, तो उसका जो है ना रेडियस, ये तो उन्होंने हमें दे दिया है। रेडियस क्या हमें दिया है, जो कि 2.25 है, 25 cm, और साथ जो इसके साथ प्लस माइनस 0.01 अनसर्टेनिटी है। तो अब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो तो हमें स्फीयर के वॉल्यूम को पता होना चाहिए कि वो क्या है। वो आपको मालूम ही होगा कि v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब क्वेश्चन की तो आपको ज़्यादा समझ आ गई होगी। अब हम ये करते हैं कि इसमें हम पहले गिवन डाटा कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन डाटा, वो क्या है कि रेडियस ऑफ स्फीयर, वो हम पहले देखते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, वो हम लिखेंगे 2.25। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी क्या होगी, अनसर्टेनिटी वो आएगी प्लस माइनस 0.01, जो कि हम कह रहे हैं कि डेल्टा आर जो है 0 प्लस माइनस 0.01 cm। तो ये इसकी निकल आई, जो कि डाटा में मौजूद है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा आर प्लस माइनस 0.01 cm। अब हम इस तरह हम कह सकते हैं कि जो 100 आर जो है वो उसकी वैल्यू कितनी आई, वो हम बोलेंगे 2.25 प्लस माइनस 0.01 cm। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो r प्लस डेल्टा आर है, जिसमें r की वैल्यू जो है वो है 2.25, और जो इसकी डेल्टा आर की वैल्यू है 0.01। तो दोनों को मिला के जो है हम कहेंगे कि जो अनसर्टेनिटी को भी मिला के 2.25 प्लस माइनस 0.01 cm बनी। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने करना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसके जिस तरह पीछे हमने असाइनमेंट 1.3 की थी, अब 1.4 में भी वही तरीका यूज़ करेंगे, फिर ज़रा हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम ये करते हैं कि
फर्स्ट स्टेप जो है वो हम बना लेते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि ये जो वॉल्यूम हमने यहाँ पर लिखा था v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वो हम इधर लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी मदद से हमने क्या करना है, आर की वैल्यू जो है, जो कि हमने यहाँ पर दी थी 2.25 cm, तो वो हम इधर पुट कर लेते हैं, जो बनेगी 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 2.25। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और ये जो है इसका क्यूब ले लेंगे, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो क्या आएगी 47.7 cm। लो जी, तो हमने क्या किया कि इसका जो वॉल्यूम है वो 47.7 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो निकाल लिया, लेकिन विद अनसर्टेनिटी बोला जा रहा है, तो ज़रा सी बात है कि हम उसको भी पहले साथ ही फाइंड आउट करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप मैं लिख लेता हूँ इधर, जैसा कि आपने असाइनमेंट 1.3 में भी देखा, फिर इसके बाद हमने फिर आगे स्टेप जो है वो चलाया, जिसमें हम अनसर्टेनिटी की वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करके उसको कैसे करते थे कि परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख लेते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो हमारी क्या होगी, वही जो तरीका पहले जो हमने यूज़ किया वो हमने यही यहाँ पर भी यही करना है कि ये जो 0.01 है उसको डिवाइड हमने किससे करना है 2.25 से, और उसको मल्टीप्लाई बाई 100% कर देना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4%। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब थर्ड स्टेप हम बना लेते हैं। अगर आप स्टेप का वर्ड ना भी यूज़ करें, अपनी तरफ से यूँ भी करते जाएं, तो तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इस तरह मेरा मकसद ये था कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो थर्ड स्टेप जो है अब हम उसको यूज़ कर लेते हैं। वो हम क्या करेंगे, उसमें हम लिखेंगे टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, आपने ये देखा है कि यहाँ पर जो फार्मूला है आर क्यूब में, हम ये जो वैल्यू 3 है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4% से। तो चलिए अभी हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई 0.4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1.2, वो आएगा 1.2%। तो जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो अब ये हम इसको लिए अब आगे फोर्थ स्टेप जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ फोर्थ स्टेप।
वो हम कैसे निकालेंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी, यानी कि वी के लिए हमने वो पहले निकालनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी। जब वी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1.2 अपॉन 100, यानी आपने ये जिस तरह पिछले जो असाइनमेंट देखी है तकरीबन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जस्ट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आर क्यूब में हमें क्या करना पड़ता है कि 3 × 0.4, यानी ये जो 3 वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 47.7। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी 0.6 cm3। अब जब ये निकाल लिया तो हम फिर जो फाइनल जो इन्होंने लिखा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम मास ऑफ एयर, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, वो आ जाएगा V इज इक्वल टू देयरफॉर V इज इक्वल टू 47.7 जो कि हमने शुरू में निकाली थी, प्लस माइनस जो अभी हमने निकाली है 0.6, वो हम इसमें पुट कर लेते हैं cm3 हम ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बेहतर समझ आ गई होगी।